यहाँ 3 दोस्त हैं, राहुल, रोहित और सिमरन। लेकिन इन तीनों में से कोई एक सचमुच का इंसान नहीं है। बताइए कौन? रोहित, उसकी परछाई ही नहीं बन रही। इन 3 सहेलियों को देखिए, अनन्या सिंघानिया, एकता देव और राधिका। पहली लड़की का थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, दूसरी वाले का उससे थोड़ा छोटा है और तीसरी तो इसे लगाती ही नहीं। बताइए क्या? उपनाम यानी सरनेम। गरिमा को सोना बहुत पसंद है। वो रोजाना 10 घंटे सोती है। फिर भी एक महीना ऐसा होता है जब वह दूसरे महीने की बजाय थोड़ा कम सोती है। बताइए ये कौन सा महीना है और गरिमा इसमें कम क्यों सोती है? इसमें 28 या 29 ही दिन होते हैं, यानी रातें भी कम होती हैं। आभास और प्रभास वीकेंड पर जंगल में कैंपिंग के लिए गए। एक हफ्ते बाद आभास पुलिस के पास गया और कहने लगा कि उसका दोस्त प्रभास उसे घने जंगल में ले गया और उसे वहीं अकेला सोता हुआ छोड़कर भाग गया। और फिर आभास को वहां पूरा एक हफ्ता अकेले भटकना पड़ा। जब उसे शहर की ओर आने वाला रास्ता मिला तब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और तुरंत एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई। प्रभास ने ऐसा करने से इनकार करते हुए दावा किया कि वे दोनों साथ में घर वापस आए हैं। झूठा कौन है? आभास अगर अभी अभी जंगल से आया है तो वह क्लीन शेव कैसे है? शर्त लगा लो, वो कहानी बना रहा है। प्रिया जंगल में टहल रही थी। जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ वो घर की ओर चल पड़ी, लेकिन फिर से रास्ता भूल गई। जंगल में भटकते भटकते फिर से उसी चुड़ैल के घर पहुंच गई। वो अंदर गई। चुड़ैल और उसका पोता जो अपनी दादी के साथ ही रह रहा था उनको हेलो कहा और बिल्ली की पीठ थपथपाई। चुड़ैल ने प्रिया को एक पहेली बताते हुए शर्त रखी, अगर वे इसे हल कर पाएगी तभी यहाँ से बाहर निकल पाएगी। उसने एक नंबर लिखा जिनमें 2 खास बातें थीं। बताइए कौन सी? पहली तो इनमें से 1 से 9 तक के सभी डिजिट्स हैं और दूसरी ये कि इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। मिसेस अरोड़ा जब बैंक जा रही थी वो बेहोश हो गईं। दीप्ति वहाँ से गुजर रही थी और तभी उसने एक महिला को जमीन पर पड़ा पाया। उसने एम्बुलेंस और पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में महिला को होश आ गया, लेकिन उसे पता चला कि किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं। 3 लोगों पर शक था, दीप्ति और वहाँ से गुजरने वाले 2 लोग, रमेश और सुनील। बताइए चोर कौन है? पैसे सुनील ने चुराए हैं। वो देखिए, मिसेस अरोड़ा जहाँ गिरी थी वहाँ तक 2 लोगों के पैर के निशान हैं। उनमें से एक तो मिसेस अरोड़ा के हैं और दूसरे दीप्ति के। इसके अलावा 2 सीधी लाइनें भी बनी हुई हैं जो पक्का व्हील चेयर के निशान हैं। यानी चोर व्हील चेयर वाला आदमी ही होना चाहिए, मतलब सुनील। मिसेस वर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि उनके पड़ोसी शंकर ने उनकी सोने की मूर्ति चुरा ली। उसने कहा, मैं ऊपर वैक्यूम क्लीनिंग कर रही थी, तभी मैंने घर में किसी के घुसने की आवाज सुनी। मैं खिड़की के पास गई तो देखा कि मेरे पड़ोसी आधे मिनट बाद घर से निकले। मैं नीचे आई तो मेरी सोने की मूर्ति चोरी हो चुकी थी, जबकि शंकर ने इस बात से मना कर दिया कि वह उस दिन मिसेस वर्मा के घर गया था। जासूस को किस पर यकीन करना चाहिए? शंकर पर, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर की तेज शोर में मिसेस वर्मा को घर में घुसने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? शेरल की बर्थडे पार्टी थी। उसने देखा कि उसका भाई अपने कमरे में किसी लड़की के साथ रहता है, लेकिन उसे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। शेरल जानना चाहती थी, इसीलिए वह उनके कमरे में घुसी ताकि उसे कोई क्लू मिल सके। पार्टी में 3 लड़कियां आई थीं, जास्मिन, प्रीति और निधि। शेरल ने तुरंत पता लगा लिया कि उसका भाई किसे डेट कर रहा है। क्या आप पता लगा पाएंगे? ये निधि है। देखिए, कमरे में वही जैकेट है जो निधि ने पार्टी में पहनी थी। यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई हैं। इन्हें देखकर आपको बताना है कि इसमें क्या गड़बड़ है। चलिए शुरू करते हैं। ये है पहली। दरवाजे के कब्जे और इसका हैंडल दोनों एक ही तरफ लगे हैं।
दरवाजे ऐसे थोड़े ही लगाए जाते हैं। चलिए एक और, बताइए यहाँ क्या गड़बड़ है? महिला ने कोई नेकलेस नहीं पहना है, लेकिन शीशे में नेकलेस दिख रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? नौ और 11 गलत, यानी एक दूसरे की जगह लगे हुए हैं। ये वैसे तो बहुत आसान है, पर अपनी आंखें खुली रखिएगा। एकदम सही, इसमें रेड ट्रैफिक लाइट नहीं है। तारा एक महीने के लिए रेगिस्तान की यात्रा पर गई। सही इंटरनेट कनेक्शन ना होने से वह अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा बातें नहीं कर पाती थी। फिर भी एक दिन वीडियो कॉल हो गई, लेकिन इस कॉल का नतीजा बहुत खराब रहा और तारा ने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। बताइए क्यों? पीछे देखिए, ये रात का समय है और तारा का बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ डिनर डेट पर है। पीछे टेबल पर देखो, 2 प्लेटें और 2 ग्लास रखे हैं, जिनमें से एक पर लिपस्टिक का निशान है। प्रतीक अपने एक दोस्त के साथ पार्क में टहल रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और उन्हें घर की तरफ भागना पड़ा। प्रतीक तेजी से भागा, क्योंकि उसके पास ना तो रेनकोट था, ना छाता, ना ही कोई हुड। लेकिन फिर भी जब वह 10 मिनट बाद बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा, तो उसका एक बाल भी गीला नहीं हुआ। बताइए कैसे? प्रतीक गंजा था। पता नहीं कौन से ग्रह की बात है। खैर चलो, मिसेस रजनी अपनी बेटी ज्योति को एक पार्टी में जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, पर ज्योति इसकी बजाय अपना होमवर्क करना चाहती थी। है ना अजीब? मिसेस रजनी ने ज्योति को बढ़िया सी ड्रेस लेकर दी, पर उसने फिर भी मना कर दिया। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि उसकी माँ ने प्रॉमिस नहीं किया कि वे ज्योति को अगले 1 महीने तक रोजाना 16 घंटे होमवर्क करने देंगी। बाद में मिसेस रजनी अपनी पार्टी के लिए निकल गई। जब वे लौटी तो उसने देखा कि ज्योति तो घर से निकली ही नहीं। कैसे पता चला? ड्रेस पर प्राइस टैग अभी भी लगा हुआ था, मतलब ज्योति ने इसे पहना ही नहीं था। तानिया की एक जीनियस लेकिन थोड़ी सी पागल बहन थी। वो हमेशा बेसमेंट में ट्रैप्स बनाती रहती थी। एक दिन तानिया कपड़े धोने के लिए नीचे गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद हो गया और फिर खुला ही नहीं। यहाँ 3 बटन थे। तानिया जानती थी कि उनमें से किसी एक से ही दरवाजा खुलेगा, लेकिन 2 से करंट लगने वाला था। खैर, उसकी बहन में दया भी थी, इसीलिए उसने वहाँ 3 हिंट भी लिखे थे। बताइए कौन से बटन से तानिया बेसमेंट से बाहर आ पाएगी? अगर इन सभी अक्षरों को सही क्रम में रख दिया जाए तो पर्पल बटन दिखाई देगा। ये सही बटन है। मिसेस दुबे पुलिस स्टेशन आई और कहा कि उनके पति की जांच की जाए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने पति को कॉल किया तो वे अपने ऑफिस में थे। अचानक से उन्हें अपने पति के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी और लगभग 10 सेकंड बाद उनके पति ने बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। मिसेस दुबे ने अपने पति को दोबारा से कॉल किया और जब कोई जवाब नहीं आया तो वे उनके ऑफिस पहुंच गईं। लेकिन मिस्टर दुबे ने दरवाजा नहीं खोला। जासूस ऑफिस पहुंचा और मिस्टर दुबे को बेहोश पाया। जासूस को यकीन था कि जब मिसेस दुबे के पति बेहोश हुए तो वे अकेले नहीं थे। बताइए कैसे? किसी ने फोन काटा था, क्योंकि अगर इनके पति के हाथ से ही फोन छूटा होता तो फोन फर्श पर गिरा होना चाहिए था। आप एयरपोर्ट के बैगेज स्टोरेज रूम में काम करते हैं। एक ही समय पर 3 लोग आते हैं और आपको अपना बैग देते हैं। अब आपको याद नहीं कि कौन सा बैग किसका है। इन्हें खोलकर अंदर झांकिए और समझने की कोशिश कीजिए। इनमें से एक लड़की है, यानी जिस बैग में ड्रेस रखी है वह शायद उसी लड़की का होना चाहिए। अंधे आदमी को भी शीशे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि बैग गंजे आदमी का होना चाहिए और गंजे आदमी को कंघे की जरूरत नहीं होगी, यानी तीसरा बैग अंधे व्यक्ति का होना चाहिए। लिली को हमेशा एक बिल्ली चाहिए थी, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे बिल्ली रखने नहीं दी। एक बार उसे गली में एक बिल्ली का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई। उसे पता था कि माँ उसे शेल्टर में छोड़ आएगी, इसीलिए उसने बिल्ली को छुपा कर रखने का फैसला किया। एक बार लिली की माँ उसके कमरे में चली गई और वहाँ बिल्ली के होने का एहसास हुआ। बताइए उन्हें कैसे शक हुआ?
देखिए, बिल्ली ने दीवारों और सोफे को नीचे से खरोंचा हुआ है। मिसेस शर्मा रात की शिफ्ट में काम कर रही थी। उनकी बेटी श्रुति अपने एक दोस्त को घर बुलाना चाहती थी, लेकिन मिसेस शर्मा ने इसके लिए ना कह दिया क्योंकि अगले दिन श्रुति का स्कूल था। जब वे वापस आई तो उसने देखा कि श्रुति ने फिर भी अपनी फ्रेंड को घर बुलाया था। उन्हें कैसे समझ आया? बाथरूम में एक जोड़ी झुमके पड़े हुए थे और क्योंकि मिसेस शर्मा और श्रुति के कान नहीं छिदे हुए, मतलब ये झुमके किसी और के थे। अदिति को शक था कि उसके बॉयफ्रेंड कुणाल ने उसका फोन हैक कर लिया है और अब वह उसके सभी मैसेज पढ़ रहा है। एक दिन अदिति और उसकी सहेली सोफिया ने पार्क में जाने का मन बनाया। अदिति ने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया ताकि वह भी उसकी फ्रेंड से मिल सके। जब कुणाल पहुंचा तो अदिति ने उससे ब्रेकअप कर लिया। क्यों? उसने उसे मिलने का समय तो बताया ही नहीं था, लेकिन कुणाल फिर भी वहां सही समय पर पहुंच गया। इससे उसे पक्का हो गया कि कुणाल उसके फोन के सभी मैसेजेस पढ़ रहा था। मानसी और सोनिया बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों गर्मियां एक साथ बिताना चाहती थीं। दुर्भाग्य से सोनिया की दादी बीमार पड़ गईं और उसे अपनी दादी के साथ रहने पूरी गर्मियों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। मानसी को अपनी सहेली की बहुत याद आती थी, इसीलिए वह अक्सर उसके घर के सामने से निकल ही जाया करती थी। पर कुछ हफ्तों बाद मानसी को लगा कि शायद सोनिया ने दादी के साथ रहने का बहाना बनाया था और वह अपने घर पर ही थी। मानसी को ये कैसे समझ आया? घर को गौर से देखिए। किसी दिन खिड़की खुली मिलती थी और किसी दिन ये बंद मिलती थी। इसका मतलब कोई अंदर रह रहा है। मिस्टर पटेल एक हवेली में रहने वाले एक अमीर और सज्जन व्यक्ति थे। एक बार उनका भाई उनसे मिलने आया। अगले ही दिन मिस्टर पटेल ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनका एक बहुत महंगा सोने का कप चोरी हो गया है। उस वक्त घर में अकेला उनका भाई ही था, यानी चोर वही होना चाहिए। लेकिन पुलिस को मिस्टर पटेल की बात पर यकीन नहीं हुआ। बताइए क्यों? जिस जगह पर कप रखा हुआ था वहां भी पूरी शेल्फ की तरह ही धूल जमी थी। इसका मतलब कि वहां लंबे समय से कुछ भी रखा ही नहीं गया था और हमेशा की तरह अपराधी पकड़ा ही जाता है।